ओके, ग्राफिकल डिटर्मिनेशन उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट है टेक्स्ट बुक में, राइट। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मीडियन, इसके तीन मेथड हो सकते हैं। एक तो लेस देन और गिव का मेथड हो सकता है, एक मोर देन और गिव। मतलब पहले हम लेस देन और गिव बनाएंगे, फिर वहाँ पे मीडियन को क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, मीडियन की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग ग्राफ ऑफ लेस देन। मोर देन से भी कर सकते हैं, और एक जिसमें दोनों है, लेस देन एज वेल एज मोर देन। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेस देन, अगर मुझे लेस देन ओ गिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन निकालनी पड़ेगी, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, लेस देन होता है हमेशा अपर लिमिट होता है कि लेस देन लोअर लिमिट होता है, राइट। मतलब ये हो जाएगा लेस देन 20, देन लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, 60, 70, 80 एंड 90। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले तो 4 आएगा, फिर 4 प्लस 6 10, फिर 10 प्लस 10 20, फिर 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 25 55, 55 प्लस 22 77, 77 प्लस 18 कितना होगा, 95, then 95 प्लस 5 100। इसको प्लॉट करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करना है, तो वो जो बनेगा वो ओगिव होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। तो यहाँ पे तो देखो हमेशा एक्स एक्सिस में क्लास ही दिया जाता है, एक्स एक्सिस में 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। और यहाँ पे मुझे टोटल 100 बनाना है, तो 10 10 का ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ठीक, देखो यहाँ पे 20 है ना, तो 20 के ऊपर 4 होगा, ये 20 के ऊपर यहाँ पे 4, ये पहला पॉइंट होगा। ये 20 के ऊपर यहाँ पे 4 है ना, ये वाला 20 तो ये 4। फिर नेक्स्ट क्या, लेस देन 30 पे 10 है, तो ये 30 पे आएगा, यहाँ 10, 40 पे 20, देन 50 पे 30, 60 पे 55, 70 पे 77, somewhere over here, 80 पे 95, और फिर 90 पे 100, और फिर इसको फ्री हैंड से ज्वाइन करना, 10 से स्टार्ट करते हुए फ्री हैंड से ज्वाइन करना। फ्री हैंड से ज्वाइन करना, तो ये हो गया क्या, लेस देन होगी। अब लेस देन होगी में मीडियन कैसे निकालेंगे, एन कितना है, एन 100 है ना,
100 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे हम 50 से स्टार्ट करेंगे लाइक दिस। ये 50 से यहाँ, ये जहाँ पे टच होता है ओगिव पे, यहाँ से फिर नीचे एक परपेंडिकुलर लाइन है। सो क्वाइट ऑब्वियस कि ये एकदम एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा, बट ये 60, दिस इज योर मीडियन। कभी हाथ से ड्रॉ करने में कभी पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो हो सकता है 60 की जगह 61, 62 आ जाए या 57, 58 आ जाए, बट दिस इज हाउ इट इज लुक। नॉट सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बट है। मोर देन होगी, है ना। तो मोर देन में क्या होता है, मोर देन हमेशा लोअर लिमिट होता है, तो ये हो जाएगा मोर देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड लास्ट वन 80। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे, मोर देन में हमेशा हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आएगा 5, फिर 5 प्लस 18 23, देन 23 प्लस 22 45, then 45 plus 25 60, 60 plus 10 70, 70 plus 10 80। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ये गलत हो गया, 60 नहीं 70 आएगा इधर, है ना। 45 plus 25 70, then 70 plus 10 80, 80 plus 10 90, 90 plus 6 96, and 96 plus 4 100। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, है ना। 10 20 30 40 50 60 70 80। एक्स एक्सिस पे ये क्लास ले लेंगे वेजेस, और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। राइट। अब देखो मोर देन में 10 से स्टार्ट हो रहा है ना, मोर देन 10, तो 10 के ऊपर आएगा ये 100, है ना। 10 के ऊपर आएगा 100 लाइक दिस, फिर ये 20 के ऊपर आएगा 96, यहाँ आ गया 96, देन 30 पे आएगा 90, फिर 80 40 पे, फिर 50 पे आएगा 70, देन 45, 45 के बाद 23, फिर 5, और ये 9 पे 0, राइट। इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 90 पे 0 तक लेके जाएंगे लाइक दिस। और लास्ट में 90 पे जाएंगे, ये मोर देन हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप वही करना है, यहाँ पे 50 से और फिर यहाँ तो ये हो गया आपका मीडियम। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क है, जिसमें लेस देन एंड मोर देन दोनों बनाना, ठीक।
लेस देन मोर देन दोनों बनाएंगे ना, ऐसा लेस देन जाएगा, ऐसा मोर देन जाएगा, जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से आप ये स्ट्रेट बनाएंगे तो ये मोड होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट। ग्राफिकल मेथड फॉर लोकेशन ऑफ मोड। अब ग्राफिकली मोड को कैसे लोकेट करें? देखो, ग्राफिकली मोड को लोकेट करना है तो पहले तो हिस्टोग्राम बनाना है। पहले हिस्टोग्राम बनाना है, फिर मैं बताऊंगा। तो हिस्टोग्राम तो तुम सबको बनाने आता है। ये डेटा है, सेम क्वेश्चन है, इस डेटा में आप हिस्टोग्राम बनाओ, सिंपल। याद है ना हिस्टोग्राम? याद है तुमको? बनाओ फिर हिस्टोग्राम। उसके बाद मैं बताता हूँ मोड कैसे निकालना है, बहुत सिंपल मेथड है। सबसे ज्यादा 50 से 60, तो आंसर क्या होगा? 50 होगा, 51 होगा, 52 होगा कि 60 होगा, क्या होगा? इनमें से कोई एक बीच का वैल्यू होगा। तो उस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना है? ऐसे क्रॉस करना है, यहां से लेके इसको ज्वाइन करेंगे। देखो, ये वाले कॉर्नर से ये वाली लाइन जहां टच कर रही है ना, इसको ज्वाइन करेगा, और ये वाले कॉर्नर से ये वाली लाइन जो टच कर रही है इसको ज्वाइन। ठीक, ये ज्वाइन करने के बाद जहां इंटरसेक्ट कर रहा है इसको यहां से नीचे एक्स एक्सिस पर लेके जाओ, जो भी पॉइंट आएगा, say this point is somewhere 56, तो 56 is your, है ना? अगेन ये भी एकदम एग्जैक्ट तो नहीं होगा, तो ये होगा आपका क्या? मोड। चलो, रिलेटिव पोजीशन ऑफ, देखो हमने अब क्या क्या पढ़ लिया? अरिथमेटिक मीन पढ़ लिया, मीन, अरिथमेटिक मीन को मीन भी बोलते हैं, राइट? एंड मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार। दूसरा हमने पढ़ा मीडियन, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। तीसरा हमने पढ़ा मोड, मोड इज डिनोटेड बाय जेड। ठीक, तो रिलेटिव पोजीशन क्या होगी? सी, डेटा तीन टाइप के हो सकते हैं। एक सिमेट्रिक, विच इज वेरी रेयर। सिमेट्रिक क्या होता है? समझो, से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं क्लास दिया है से 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। कितनी क्लास हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक पकड़ लो से 80 to 90। ठीक, क्लास हमेशा सिमेट्रिक होती है, मतलब क्लास हमेशा क्या होती है? उनके बीच में डिस्टेंस सेम होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के बीच में डिस्टेंस सेम होता है क्या?
नहीं, फ्रीक्वेंसी के बीच में डिस्टेंस सेम नहीं होता है। बट अगर समझो सपोज फ्रीक्वेंसी समथिंग लाइक दिस, से 2 है, 2 के बाद से 7 है, 7 के बाद से 12 है, 12 के बाद से 20 है, 20 के बाद से 29 है, फिर 29 के बाद वापस से 20 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 7 आ गया, 2 हो गया। मतलब ये जो सेंट्रल वैल्यू है, अगर आप ध्यान से देखो, सेंट्रल वैल्यू के जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एग्जैक्टली सेम है ना? 20 12 7 2 20 12 7 2 दोनों साइड का वेटेज क्या है? एग्जैक्टली सेम। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। ठीक है, ये डेटा कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, जैसे सिमेट्रिक। जैसे ऊपर चढ़ा एग्जैक्टली उसी स्लोप में नीचे उतरा। ठीक, जिस स्लोप से ऊपर चढ़ा उसी एग्जैक्टली वैसे ही स्लोप से नीचे आया। मतलब इस साइड के लेफ्ट और राइट साइड में सेम वैल्यूज हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, नाउ देयर इज ये सिमेट्रिक हो गया। दूसरा हो सकता है एसिमेट्रिक, मतलब नॉट सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब नॉट सिमेट्रिक। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो लेफ्ट हैंड साइड में मतलब ऊपर की तरफ ज्यादा वैल्यूज होंगी, या तो नीचे की तरफ ज्यादा वैल्यूज होंगी, है ना? समथिंग लाइक दिस। मैं अगर समझो यहां से बोलता हूं 29, ये है 20, ये है से 15, ये है से 10, ये है 8, और यहां पे बोलता हूं 20 12 7 2। वेटेज यहां ज्यादा है और यहां कम है। या फिर अगर मैं बोलता हूं 29, यहां बोलता हूं 12 से 20 12 7 2, और मैं यहां बोलता हूं से 22 17 10 7, समथिंग लाइक दिस। तो यहां पे इधर वेटेज ज्यादा है, मतलब उस तरफ ज्यादा झुका हुआ है ना? एक होता है नेगेटिव स्क्यू और एक होता है पॉजिटिव स्क्यू। जो ऊपर वाले तरफ साइड में ज्यादा झुका है उसको नेगेटिव स्क्यू बोलते हैं, जो आगे वाली साइड में हायर एंड में ज्यादा झुका है उसको पॉजिटिव बोलते हैं। सो समथिंग लाइक दिस। अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, देखो ये वाला डेटा इस तरफ में ज्यादा है डेप्थ, है ना? इस तरफ में डेटा ज्यादा डेप्थ है, ये स्लोप है। ठीक, तो ये पॉजिटिव स्क्यू है और ये उस साइड में ज्यादा है तो नेगेटिव स्क्यू। ठीक, अगर इस तरफ झुका हुआ है, लेफ्ट साइड में झुका हुआ है पॉजिटिव स्क्यू, और राइट साइड में झुका है तो नेगेटिव स्क्यू। ठीक, जो पहला वाला सिमेट्रिक है ना, इसमें तीनों का वैल्यू सेम आएगा। तीनों का वैल्यू क्या होगा? इक्वल, और वो होगा एग्जैक्टली इसका जो टॉप है ना, वहां से आप नीचे ड्रॉ कर लो, मीडियन, मोड और मीन, तीनों का वैल्यू क्या होगा? एग्जैक्टली सेम। ठीक, अब ये जो पॉजिटिव स्क्यू है, जो पॉजिटिव स्क्यू है वो किस तरफ झुका हुआ है? इस तरफ झुका हुआ है। तो जो आपका मीन मीडियन मोड है, जो मीन होगा वो सबसे उस तरफ आएगा, फिर उसके बाद आएगा मोड, और उसके बाद आएगा सॉरी उसके बाद आएगा मीडियन और फिर मोड, राइट? मतलब मीन सबसे लास्ट में होगा, फिर आएगा मोड, और फिर आएगा फिर आएगा मीडियन और फिर आएगा मोड। मीडियन हमेशा बीच में रहेगा, मीडियन हमेशा बीच में, इन दिस पर्टिकुलर पॉजिटिव, राइट? तो पॉजिटिव में क्या होगा? सबसे ज्यादा वैल्यू होगी मीन की, फिर उससे कम मीडियन, उससे कम पॉजिटिव स्क्यू में। ठीक, नेगेटिव स्क्यू में क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली उल्टा। नेगेटिव स्क्यू में सबसे कम होगा मीन, फिर मोड, और फिर मीडियन, एंड लास्ट में सबसे ज्यादा होगा मोड। मीडियन हमेशा मीन और मोड के बीच में आता है। अंडरस्टूड? तो ये जो है, इन केस ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, मीडियन एंड मोड विल बी आइडेंटिकल, मतलब दोनों, तीनों की वैल्यू सेम, राइट? और शेप कुछ इस तरीके से होगा। whereas in case of asymmetric there are two possibilities, है ना? बेल शेप होता है, समथिंग लाइक दिस, राइट? वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड विल बी डिफरेंट। और ये भी याद रख लो क्या होगा? पॉजिटिव स्क्यू में मीन सबसे ज्यादा, उससे कम मीडियन, उससे कम मोड, और नेगेटिव स्क्यू में सबसे कम मीन, उससे ज्यादा मीडियन, उससे ज्यादा
अंडरस्टूड? सर इसमें लेफ्ट वाला नेगेटिव स्क्यू है। ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, देखो ना, ये नेगेटिव, ठीक, वो उस तरफ झुका है, मतलब डेटा इस तरफ ज्यादा है, डेटा क्या है, इस तरफ ज्यादा है, उस तरफ झुका है, मतलब ये साइड डेटा कम है ना, इस साइड ज्यादा है, राइट, फ्रीक्वेंसी इस साइड ज्यादा है, उस साइड कम है। नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है सबसे ज्यादा मीन, पॉजिटिव है तो सबसे कम मीन, ठीक। सर नेगेटिव में तो मुझे सबसे ज़्यादा मोड दिखा रहा है। ये है ना मीन, ये, अच्छा हाँ सॉरी, मैं उल्टा बोल गया, पॉजिटिव में सबसे ज्यादा मीन है, पॉजिटिव में सबसे ज्यादा मीन है, नेगेटिव में सबसे कम मीन है, ठीक। ओके, नाउ वन मोर रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, ये रिलेशनशिप भी बहुत काम का है। क्या रिलेशनशिप है? मोड इज इक्वल टू 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन, ये रिलेशनशिप, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं और सिंपल से क्वेश्चंस हैं। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन देखो, इफ इन एन एसिमेट्रिक, देखो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मीन मीडियन मोड इज इक्वल, मतलब ये फॉर्मूला किसके लिए? सिमेट्रिक के लिए नहीं है, अगर एसिमेट्रिक है तो उसके लिए फॉर्मूला, ठीक। अगर एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीडियन दिया है 280 और मीन दिया है 310, हमको मोड निकालना है, मीन और मीडियन की वैल्यू को यूज करके मोड निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है? मोड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? मोड इज इक्वल टू 3 मीन, राइट, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, so mode is equal to 3 into median which is 280 minus 2 into 310, 840 minus 620, 220, so mode is equal to 220। देखो इस केस में मोड सबसे कम है, फिर मीन, फिर मीडियन और लास्ट में मीन, दिस इज द केस। ये कौन सा वाला केस है? पॉजिटिव स्केल, ये वाला केस है, राइट, पॉजिटिव स्केल। हाँ वही ना, मीडियन सबसे कम है ना, देखो ना ये सबसे कम है, ये सबसे आगे मीन है, पॉजिटिव स्केल, ठीक। चलो ऐसे ये तीनों सॉल्व करो, अभी सॉल्व करो, तीनों सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। फर्स्ट का 15 आ रहा है, यस सर। सर आ गया। ठीक। सेकंड का क्या आ रहा है? सेकंड का 14.5 मीन। Okay.
वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन लास्ट के क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने उस दिन वीडियो बनाया नहीं था, मैं बना लूँगा एक और फिर भेज दूँगा, ठीक है? संडे भाई क्लास में वीडियो नहीं बनाई? नहीं। 14.5 आया सेकंड का, हाँ, और थर्ड का क्या है? 57। थोड़ा मैरिड डीमेरिड थोड़ा सा है, आधे घंटा थ्योरी है थोड़ा। अभी अकाउंट नहीं है, आगे अकाउंट की बात नहीं है। ठीक, चलो मैरिड्स देखो, मैरिड्स डीमेरिड्स अरिथमेटिक मीन मीडियन और मोड तीन हो गए, है ना? मैरिड्स एंड डीमेरिड। देखो मैरिड क्या है? सिंपल है। अरिथमेटिक मीन सबसे सिंपल है, सिंपल है कैलकुलेशन करना, बहुत ज़्यादा हाई फाई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल का। सेकेंड क्या? सर्टेनिटी। अरिथमेटिक मीन इज अ सर्टेन वैल्यू, इट हैज नो स्कोप फॉर एस्टिमेशन, इसे कोई एस्टिमेशन नहीं है, सर्टेन फिक्स वैल्यू, चाहे मेथड कोई भी हो, ये एकदम फिक्स एंड सर्टेन वैल्यू, ठीक है? मोड और मीडियन दोनों में थोड़ा बहुत एस्टिमेशन होता है इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। ये कंटिन्यूस सीरीज में मोड और मीडियन इस क्लास में आता है, तो इस क्लास में से कौन सी वैल्यू, तो हमको क्या करना पड़ता है थोड़ा सा, वो फॉर्मूला, वो एस्टिमेशन के लिए फॉर्मूला है, राइट? लेकिन इसमें नहीं है, एकदम सर्टेन है, बेस्ड ऑन ऑल आइटम। मीन और मीडियम ऑल आइटम के ऊपर बेस्ड नहीं है। मिडिल वैल्यू है ना, कहाँ मिडिल आएगा, क्या फर्क पड़ता है? मतलब अगर स्टार्टिंग की वैल्यू और लास्ट की वैल्यू चेंज हो जाए तो भी मीडियन चेंज नहीं होगा, लेकिन मीन चेंज होगा। मोड भी चेंज नहीं होगा, लेकिन मीन चेंज होगा, राइट? एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, अरिथमेटिक मीन का आगे भी एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट होता है। आप भी अपने सिलेबस में कोरिलेशन पढ़ने वाले हो, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ने वाले हो। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने और कोरिलेशन निकालने के लिए कहीं ना कहीं मीन का यूज करेंगे, मीडियन और मोड का कहीं यूज नहीं। फर्दर अरिथमेटिक ट्रीटमेंट, स्टेबिलिटी। अरिथमेटिक मीन इज अ स्टेबल मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, स्टेबिलिटी हाई है कंपेयर टू मीन, सॉरी, मोड एंड मीन, राइट? देन कंपैरिजन, क्योंकि स्टेबल है इसके लिए दो सीरीज के ऊपर कंपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट है मीन, राइट? लास्ट, एक्यूरेसी टेस्ट। अरिथमेटिक मीन कैन बी टेस्टेड फॉर इट्स एक्यूरेसी एज रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द सीरीज, क्योंकि फिक्स वैल्यू है ना, सर्टेन है, फिक्स है, तो एक्यूरेट भी ज्यादा है, राइट? सिंपल सिंपल से, मतलब आप खाली हेडिंग भी पढ़ लोगे तो भी ये याद हो जाएगा, है ना? ना डीमेरिट क्या है? इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। इसमें क्या होता है कि अगर एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब फॉर एग्जांपल मैं 10 बच्चों के पॉकेट मनी का एवरेज निकालता हूँ, डेली पॉकेट मनी, एक का 20 रुपये, एक का 25 रुपये, एक का 30 रुपये, किसी का 35, किसी का 40 है। अब इसमें से 10 में से 9 तो ऐसे ही हैं, 30-40 के आसपास है डेली, एक है जिसका डेली 1000 रुपये, तो उस एक की वजह से जो हमारा मीन है बहुत हाई, राइट? देन मीन वैल्यू में नॉट फिगर द सीरीज एट ऑल, राइट? कभी कभी क्या होता है कि मीन वैल्यू, मतलब जो मीन है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सीरीज का पार्ट हो, मतलब वो सीरीज में प्रेजेंट हो। हेलो, हाँ, एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 2, 3 और 7 का मीन क्या है? 4। 2, 3 और 7 को प्लस करके डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आंसर 4 आएगा, लेकिन इसमें 4 है क्या? राइट?
अरे 2 + 3 5 + 12 12 डिवाइडेड बाय 3। हाँ ठीक है, तो आंसर 4 आएगा, लेकिन 4 सीरीज में तो नहीं है, तो मीन नॉट नेसेसरी कि वो सीरीज में हो, मीडियन और मोड सीरीज में होता है। ठीक है, लाफेबल कंक्लूजन, लाफेबल कंक्लूजन मतलब कई बार क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट 11th एंड 12th दिया है और हमको एवरेज निकालना है ना। 11th में दिया है 50 स्टूडेंट, 12th में दिया है 51 स्टूडेंट, मैं अगर मीन निकालता हूँ तो 50.5 आता है। 50.5 मतलब 50 एंड हाफ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मतलब हाफ स्टूडेंट तो नहीं हो सकता, राइट। सो कभी कभी इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करता है लाफेबल। Unstable arithmetic mean is not a suitable measure in case of percentage or proportion। कहाँ suitable नहीं है, जहाँ पे डेटा परसेंटेज में गिवन है या रेशियो में गिवन है, उसमें अरिथमेटिक मीन काम का नहीं है। उसमें मीडियन और मोड काम का है, बट अरिथमेटिक मीन नहीं यूज करना चाहिए ऐसे डेटा के, राइट। देन मिसलीडिंग कंक्लूजन, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मैंने 2 सीरीज का मीन निकाला, मीन सेम आया मतलब कंक्लूजन क्या है, दोनों में कोई चेंज या दोनों इक्वल है। जैसे फॉर दिस एग्जांपल देखो, एक है टाउन ए और एक है टाउन बी, या एक है आदमी ए और बी। ठीक है, आदमी ए का सैलरी है, समझो ये इनकम है, 2017 में ए का 1000 है, बी का 3000 है, 18 में ये 2000 है, इसका 2000 है, 19 में इसका 3000 है, इसका 1000 है। अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो दोनों का क्या आएगा, तो क्या दोनों सेम पोजीशन पे है? एक बढ़ रहा है, देखो 1000 से 3000 हो गया, एक का बढ़ रहा है एक का घट रहा है, लेकिन एवरेज, दैट्स व्हाई इट इज सेड मिसलीडिंग, राइट। तो इसको समझना मतलब सिर्फ मीन को देखना नहीं है, मीन के साथ साथ हमको थोड़ा सा डेटा को भी देखना पड़ता है व्हाइल टेकिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम मीन, राइट। ये डीमेरिट्स है। नाउ मीडियन के मेरिट्स, मीडियन भी तो एकदम सिंपल ही है, मतलब एटलीस्ट फॉर इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के लिए तो बहुत ही सिंपल है, राइट। फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट। अब एक्सट्रीम पॉइंट में अगर समझो 50 वैल्यूज हैं तो 25 में मीडियन आएगा ना। तो अगर पहली 10 या आखिरी 10 वैल्यू कम ज्यादा हो गई तो क्या मीडियन में कोई फर्क पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम तो काउंट करेंगे ना। अब स्टार्टिंग में 10 12 13 है कि 1 2 3 है, क्या फर्क पड़ता है, स्टार्टिंग या एंडिंग की वैल्यू से कोई फर्क नहीं, राइट। उसमें अगर थोड़ा बहुत चेंजेस आ भी जाता है तो उससे फर्क, मीन में फर्क पड़ जाता है, एक वैल्यू भी चेंज होती है तो फर्क पड़ता है। Certainty is another merit of median. Median value is always certain specific values. Certain specific value मतलब सीरीज का ही कोई एक वैल्यू हो, सीरीज का ही कोई एक, या तो किस सीरीज के 2 वैल्यू का एवरेज होगा, ठीक। देन रियल वैल्यू, मीडियन वैल्यू इज रियल वैल्यू एंड बेटर रिप्रेजेंट। रियल वैल्यू मतलब क्योंकि उसी का है ना, वो वैल्यू का ही एक हिस्सा, तो डेसिमल में नहीं आएगा। जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन में डेसिमल में आ जाएगा, मीडियन में नहीं, राइट। देन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इट कैन बी ग्राफिकली, इसको क्या किया जा सकता है, प्रेजेंट, है ना, ग्राफिकली प्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब हिस्टोग्राम में बना करके, है ना, ग्राफ में हम बना करके उसे क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। पॉसिबल इवन व्हेन डेटा इज इनकम्प्लीट, अगर हमको डेटा नहीं मालूम है, हमको सारा डेटा नहीं मालूम है, बीच की कुछ वैल्यूज मालूम है और टोटल नंबर मालूम है, मतलब मैं तुमको बोलता हूँ कि एक सीरीज है जिसमें टोटल 51 आइटम है, ठीक है, और मैंने तुमको 20 से लेकर 30 तक के आइटम बताए, सारे नहीं बताए, 20 से लेकर 30, क्या मीडियन निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। 51 + 1 डिवाइडेड बाई 2 ना, 52 26, मैंने तुमको 20 से 30 बताया तो 26 वैल्यू मालूम है ना, तो 26 मिलेगा मीडियन। 20 से पहले का नहीं मालूम है, 30 के बाद का नहीं मालूम है, फिर भी आपने मीडियन, मतलब इनकम्प्लीट डेटा में मीडियन पॉसिबल है, मोड भी पॉसिबल है, मीन पॉसिबल, राइट। अब डीमेरिट्स क्या क्या हैं, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। सी मीडियन जो है ना सिर्फ एक मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, पूरे डेटा को रिप्रेजेंट, तो इट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर डेटा, पूरे डेटा का सिर्फ एक मिड वैल्यू। अनरियलिस्टिक, व्हेन मीडियन इज लोकेटेड समवेयर बिटवीन 2 मिडिल वैल्यू, मतलब जो इवन के केस में आता है ना, तो भाई 14 और 15 के बीच में, तब वो अनरियलिस्टिक हो जाता है। रियलिस्टिक जब
इवन मतलब ऑड, अगर एन ऑड है तो रियलिस्टिक है, इवन है तो बीच में आता है। लैक ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, आगे फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट मीडियन का नहीं होता, जैसे अपन ने मीन में पढ़ा था फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट होता है, राइट। मतलब बहुत सारी दूसरी वैल्यूज को कैलकुलेट करने में मीनियन तो यूज होता है, मीडियन यूज। अब मोड के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स अगेन सिंपल है, मोड भी बहुत सिंपल, तो तीनों ही सिंपल है, राइट। लीस्ट इफेक्ट ऑफ मार्जिनल वैल्यू मतलब सेम थिंग, जब स्टार्टिंग और एंडिंग की वैल्यू में फर्क पड़ने से, क्योंकि हमको तो किस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही देखना है ना। ग्राफिकल लोकेशन, इसको भी हम ग्राफिकली क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम बना करके लोकेट कर सकते हैं। बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, मोड इज दैट वैल्यू विच ऑकर्स मोस्ट इन द फ्रीक्वेंसी, मतलब ये ऐसा वैल्यू है जो सबसे ज्यादा टाइम ऑकर कर रहा है, दैट्स व्हाई ये एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है कंपेयर टू मीडियन एंड कंपेयर टू मीन, ये सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेटिव, राइट। नो नीड टू ऑफ नोइंग ऑल द आइटम, सारे आइटम्स के जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वही आइटम जानो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो वही हो गया मोड। बाकी कोई वैल्यू नहीं मालूम है तो भी आप निकाल सकते हो मोड। नाउ डीमेरिट, अनसर्टेन एवोक, मोड इज अनसर्टेन एवोक मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि ये सारे डेटा को नहीं लेता है ना, इसके लिए ये सर्टेन नहीं है। जितना सर्टेन है मीन, मोड सर्टेन, मीडियन भी सर्टेन है बट ये नहीं। नॉट कैपेबल ऑफ अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट से सिर्फ मीन का ही होता है, मीडियन और मोड दोनों का नहीं। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट कब होता है, जब सारी फ्रीक्वेंसी आसपास हो, मतलब 4-5 क्लास की फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, हाईएस्ट है, तो फिर किसको लें, डिफिकल्ट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुपिंग वाला मेथड जो होता है, मतलब जब फ्रीक्वेंसी बहुत सारे क्लास की फ्रीक्वेंसी आसपास होती है ना, तब ग्रुपिंग मेथड फॉलो होता है, और ग्रुपिंग मेथड उतना इजी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड। एक्सट्रीम वैल्यूज को नहीं लेता है, मतलब सारे वैल्यूज को मोड नहीं लेता है, खाली मिडिल कुछ वैल्यूज को लेता है, स्टार्टिंग की और एंड की वैल्यूज को काउंट में नहीं लेता, राइट। तो ये हो गए डीमेरिट्स। अच्छा, विच इज द बेस्ट एवरेज, तो बेस्ट एवरेज कौन सा है, तो तीनों के देखो, बेस्ट एवरेज जैसा कोई डेफिनेशन नहीं है, अलग अलग सिचुएशन में कहीं पे मीन ज्यादा बेटर हो जाता है, कहीं पे मीडियन ज्यादा बेटर हो जाता है, कहीं मोड। तो व्हाट आर द कंडीशन, ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, मतलब आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना। तो उस ऑब्जेक्टिव को देखते हुए कभी मीन सेलेक्ट किया जाता है, कभी मीडियन सेलेक्ट किया जाता है, कभी, राइट। तो अलग अलग सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में मीन अच्छा हो जाता है, किसी में मीडियन अच्छा हो जाता है, किसी में। Then number of variable, in case the number of variable in a series is very small, तो arithmetic mean सबसे बेस्ट है, राइट। अगर नंबर ऑफ मेजरमेंट बहुत कम है तो मीडियन या मोड से ज्यादा बेटर है मीन, मतलब सिर्फ 3 ही वैल्यूज है, तो क्या मीडियन और क्या मोड निकालो, बट मीन आप बड़ी कंफर्टेबली निकाल, है ना। इवन 2 वैल्यूज का भी आप मीन तो निकाल ही सकते। Distribution of item and frequency, if the value of large number of item in a series is small but that 1 or 2 item are large, बहुत सारी मतलब जैसे मैंने पॉकेट मनी बताया ना, 10 में से 9 लोगों का पॉकेट मनी तो बहुत कम है, एक का बहुत ज्यादा है, तो वहां मीन सुटेबल है ना। देन इंपॉर्टेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट आइटम, इफ नो इंपॉर्टेंस, अगर हाईएस्ट और लोएस्ट आइटम को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देना है तो आप मोड और मीडियन यूज, लेकिन अगर आपको लोएस्ट और हाईएस्ट को इंपॉर्टेंस देना है तो फिर आपको मीन यूज करना, अंडरस्टूड। देन लास्ट टाइप ऑफ सीरीज, इफ इन अ सीरीज लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स आर सिमिलर, अगर बहुत सारे नंबर एक जैसे ही हैं तो मीन बेस्ट है, मीडियन या मोड, क्योंकि एक जैसे ही डेटा है तो मीन निकालना और मोड दोनों निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। Then comparative feature, mean median can always be estimated with certain but not mode. मीन और मीडियन को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं, मोड में, मोड में तो वही है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। मीडियन एंड मोड आर लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मीडियन एंड मोड दोनों मिडिल में आएंगे, लेकिन मीन जरूरी नहीं है कि वो मिडिल में आए, वो इस तरफ भी आ सकता है, जो स्क्यूनेस ने बताया था, कभी इस तरफ आ जाता है, कभी उस तरफ चले जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट मोड एज कंपेयर टू मीन एंड मीडियन, मतलब मोड का फॉर्मूला कंपेरेटिवली किसकी बात कर रहा है, जो
क्लास वाली चीज़ है। उसमें मोड थोड़ा सा दोनों के कंपैरिजन में किया जाता है, तो तीनों इजी, बट अगर कंपेयर किया जाए तो मोड का कैलकुलेशन मीन और मीडियन से थोड़ा ज़्यादा टफ। ठीक है, मीडियन एंड मोड आर नॉट बेस्ड ऑन ऑल आइटम, मीन इज बेस्ड ऑन ऑल आइटम, राइट। एरिथमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ मीन इज पॉसिबल, मतलब मीन को हम आगे भी कई जगह पे कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं, मीडियन और मोड को नहीं कर सकते। सिलेक्शन ऑफ सैंपल इन्फ्लुएंस मीन, अगर आप सैंपल में थोड़ा बहुत चेंज करोगे तो मीन में डिफरेंस आएगा, मीडियन और मोड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, क्योंकि एक वैल्यू भी चेंज होती है तो मीन में डिफरेंस आता है, मोड और मीडियन में नहीं आता। मीन इज इन्फ्लुएंस बाय द हाईएस्ट एंड लोएस्ट, मीन जो है हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू में को कम ज़्यादा होगा तो उसको फर्क पड़ेगा, मोड और मीडियन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ सेंट्रल वैल्यू से ही होता है, राइट। लास्ट, मीडियन एंड मोड कैन बी ग्राफिकली लोकेटेड बट मीन कैन नॉट बी, है ना। मीडियन और मोड दोनों हमने ग्राफिकल लोकेशन पढ़ा, मीन का कोई ग्राफिकल लोकेशन, मीडियन हमने ओगिव बना करके पढ़ा, लेस देन मोर देन ओगिव, है ना। और मोड हमने कैसे हिस्टोग्राम बना के पढ़ा, लेकिन मीन का कोई ग्राफिकल